उस ऐप से जुड़ी हुई ये खबर है जिसके बिना आपकी गुड मॉर्निंग और गुड नाइट नहीं होती। लेकिन अब बड़ी खबर ये आ रही है कि भारत में व्हाट्सएप बंद हो सकता है। व्हाट्सएप और भारत सरकार के बीच तनातनी बढ़ गई है। भारत के नए आईटी एक्ट पर व्हाट्सएप को एतराज है। मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत में व्हाट्सएप बंद हो जाएगा? पहला सवाल, व्हाट्सएप क्या भारत से बोरिया बिस्तर समेटकर निकल जाएगा? और अहम सवाल यह कि क्या हमारे और आपके फोन में अब व्हाट्सएप चलेगा या नहीं चलेगा? व्हाट्सएप अगर बंद हो गया तो लोगों के ऊपर उसका असर क्या पड़ेगा? यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि भारत ने अपने आईटी एक्ट में कुछ बदलाव किए हैं जो व्हाट्सएप को मंजूर नहीं है। क्या है वो नियम? इस पर व्हाट्सएप का कहना क्या है और आगे क्या होगा? देखिए हमारी आज की पहली बड़ी खबर। फैमिली ग्रुप पर रोजाना गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेजेस आते हैं। किसी फैमिली फंक्शन के बाद फोटो शेयर करने के लिए लोग ग्रुप बनाते हैं। वीडियो कॉल के जरिए आप अपनों को खुद से बेहद करीब पाते हैं। मूड अच्छा है तो स्टेटस लगाते हैं, खाली बैठे हैं तो लोगों के स्टेटस देखते जाते हैं। ऑफिस में भी बड़े काम की चीज है, मीटिंग भी लोग इस पर निपटाते हैं। हर दिन व्हाट्सएप पर लोग घंटों बिताते हैं। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि क्या व्हाट्सएप बंद होने वाला है? सबसे पहले आपको बता दें कि यह सवाल उठ क्यों रहा है। सरकार ने आईटी एक्ट में कुछ बदलाव किए हैं। इन बदलावों पर इस मैसेजिंग ऐप को कुछ ऐतराज है, जिसे लेकर व्हाट्सएप ने कोर्ट का रुख किया है। इस प्रकरण पर कांग्रेस ने सरकार से सवाल पूछा कि क्या व्हाट्सएप भारत में अपना कारोबार बंद करने जा रहा है। व्हाट्सएप को लेकर यह सवाल अहम है क्योंकि भारत में यह सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला मैसेजिंग ऐप है। भारत में 84% मोबाइल यूजर्स के फोन पर व्हाट्सएप है। वहीं दूसरे नंबर पर फेसबुक मैसेंजर आता है जिसे सिर्फ 53% यूजर्स इस्तेमाल करते हैं। और तीसरे नंबर पर आता है टेलीग्राम जो 44% यूजर्स के फोन में डाउनलोड है। आंकड़ों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर भारत में व्हाट्सएप शटडाउन हो गया तो लोगों पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा। अब आपको बता दें कि आखिर यह स्थिति खड़ी कैसे हो गई। टेक कंपनियों पर सरकार 2021 से ही शिकंजा कस रही है। सरकार का कहना है कि भारत में बिजनेस करना है तो सभी टेक कंपनियों को सरकार के नियमों का पालन करना होगा। नए नियमों के तहत कंपनीज को मैसेज का सोर्स बताना होगा। नए आईटी एक्ट के लागू होने पर व्हाट्सएप ने इसका विरोध किया और इसके खिलाफ व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सरकार का कहना है कि किसी मैसेज को ट्रेस करने का कोई मैकेनिज्म होना ही चाहिए। वहीं व्हाट्सएप ने कोर्ट में दलील दी कि आईटी नियम 2021 एन्क्रिप्शन के साथ यूजर्स की गोपनीयता को कमजोर करता है। सरकार की दलील है कि बिना सोर्स का पता लगाए फर्जी मैसेज को रोकने में दिक्कत होगी। वहीं व्हाट्सएप ने कहा कि दुनिया में कहीं और ऐसा नियम नहीं है। सरकार की दलील है कि प्लेटफॉर्म की यूजर्स के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए। वहीं कंपनी का कहना है कि करोड़ों मैसेज वर्षों तक स्टोर करना होगा। हालांकि सरकार और व्हाट्सएप के बीच ये विवाद बीते 3 साल से चल रहा है, लेकिन मामले ने तूल तब पकड़ लिया जब राज्यसभा में कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा ने आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव से इस पर सवाल पूछ लिया। अश्विनी वैष्णव ने इस मुद्दे पर लिखित जवाब में कहा, न तो व्हाट्सएप और न ही इसकी मूल कंपनी मेटा ने भारत में बंद होने की किसी योजना के बारे में सरकार को सूचित किया है। हालांकि अभी मामला कोर्ट में है। भारत सरकार और व्हाट्सएप दोनों ही कोई समाधान निकालने में जुटे हैं, लेकिन ये खबर बड़ी है क्योंकि मामला करोड़ों लोगों से जुड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात कहां अटकी है ये समझिए। दरअसल व्हाट्सएप अपने एंड टू एंड इंक्रिप्शन फीचर के लिए जाना जाता है, लेकिन नए आईटी एक्ट के बाद यह फीचर भारत में नहीं चल पाएगा। ऐसे में आप एक्सपर्ट से समझिए कि यह फीचर क्या है और यह कैसे काम करता है। टेलीग्राम, सिग्नल, जो भी इस तरह की कंपनीज हैं जिनके प्लेटफॉर्म क्रिमिनल्स भी यूज करते हैं, उनकी जानकारी पुलिस को नहीं मिल पाती है। लिमिटेड जानकारी मिलती है। एंड टू एंड इंक्रिप्शन के कारण बहुत सारे डेटा का एक्सेस नहीं हो पाता है। इसको लेकर सरकार काफी सख्त है और वो चाहती है कि केस बाय केस बेसिस पर इसकी जानकारी उन्हें मिल सके, जिसके लिए व्हाट्सएप एडमेंट है कि उनका प्लेटफॉर्म एंड टू एनक्रिप्टेड है और वो ऐसी कोई जानकारी मेटा डेटा के बियॉन्ड नहीं दे पाएंगे। व्हाट्सएप पे नॉर्मली कोई कंटेंट वायरल हो जाता है, डिफेमेशन होता है, बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती हैं जिनका कि सोर्स पता करना बहुत मुश्किल होता है कि ये शुरू कहाँ से हुआ, किसने बनाया, और उस तक पहुँचने में व्हाट्सएप कोई मदद नहीं करता।
तो ऐसे में सरकार एक गाइडलाइन लेके आ रही है जो ट्रेशोल्ड चल रही है। और आइए अब आपको भारत में व्हाट्सएप यूजर्स को लेकर कुछ अहम जानकारियां दे देते हैं। भारत में कुल 53 करोड़ व्हाट्सएप यूजर हैं। एक भारतीय हर महीने व्हाट्सएप पर तकरीबन 21.3 घंटे बिताता है। 2019 में व्हाट्सएप के जरिए भारत में 2000 करोड़ मैसेजेस भेजे गए। 1.5 करोड़ कंपनियां ऐसी हैं जो व्हाट्सएप से काम करती हैं। तो ये व्हाट्सएप है, ये समझिए कि 80% से ज्यादा यूजर जिनके पास एंड्रॉयड या आईफोन है वो व्हाट्सएप डाउनलोड करके इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये व्हाट्सएप क्या बहुत जल्द बंद हो जाएगा? हमने आपको बताया कि इसका जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन फीचर है, सरकार के आईटी एक्ट से ये मेल नहीं खाता। सरकार कहती है कि जो भी मैसेजेस भेजे जाएं उनका इनिशियल सोर्स सरकार को पता होना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है? व्हाट्सएप कह रहा है कि हम प्राइवेसी की वजह से ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन नहीं तोड़ सकते, यानी एक व्यक्ति की बात दूसरे व्यक्ति तक अगर जा रही है तो उसके बीच में क्या बातचीत हो रही है वो हम किसी को नहीं बता सकते। हम ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन फीचर नहीं तोड़ेंगे ना छोड़ेंगे, भले ही हमें भारत क्यों ना छोड़ना पड़ जाए। यह बात व्हाट्सएप की तरफ से काफी पहले कही गई थी और आईटी एक्ट जो भारत का है उसमें यह जरूरी है कि यह पता होना चाहिए कि कहां से ये मैसेजेस भेजे जा रहे हैं और वो बताते हैं कि सुरक्षा के लिए यह जरूरी है।